ब्लॉग में। सुबह के बज गए हैं 10, नहाना धोना सारा काम हो चुका है, नाश्ता वगैरह। मिस्टी आज सोई नहीं है, उसको अभी सुलाना है क्योंकि आज वो है जो है जल्दी उठ गई थी सुबह। मैं अभी किचन में बच्चों के लिए कर रही हूँ दूध गर्म, तो दूध पिएगी, उसके बाद थोड़ी देर सो जाएंगी। तो इसी के साथ जो है मैं आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। चलो दूध लेके आ रही, जा फ्रिज बंद करो, जा बेटी को भी ले जा। ऐसे नहीं, बेटी गिर जाएगी, बेटी ऐसा मत करो। बेटू चल, क्या क्या बेटू आकर क्या है तुम्हारी मम्मी की? दिन के 11:30 बज गए हैं। आज आई है ऋचा पुनेरा, ये एक कंपनी में काम करती हैं, उसके बारे में सारा बताएंगी, तो आप लोग भी देखिए और जो भी क्वेरीज हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम ऋचा पुनेरा है। मैं बेसिकली खटीमा से बिलोंग करती हूँ और मैं एक संस्था के साथ मिलकर के हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हूँ, जिसका नाम है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। 9 नवंबर 2014 को कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी के MD एंड CEO मिस्टर संजीव कुमार सर हैं, जो कि एक्स आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, और कंपनी का मेन उद्देश्य है हेल्दी इंडिया बोलो तो वेल्दी इंडिया। तो इसी के साथ सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के कुछ एक अवार्ड्स रिवार्ड के बारे में, जो कि कंपनी को देश के प्रति अच्छा काम करने पे मिले हुए हैं। जैसे कि सौंदर्य श्री अवार्ड हो गया, चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड लगातार 2 बार कंपनी को मिला हुआ है। साथ ही जैसे कोविड ड्यूरेशन आया था तो कंपनी ने वहाँ पर अपना योगदान दिया। कंपनी का उद्देश्य कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड जो है आर्मी से है, तो आर्मी वाले का मोटिव ये होता है कि देश की सेवा कर रही है। तो जब जब देश में कोई परेशानी जैसे कोविड आया या पुलवामा अटैक आया तो कंपनी ने वहाँ पर अपनी तरफ से जो योगदान हो सकता था वो कंपनी ने वहाँ पर करा। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ एक अवार्ड्स हैं, भारत शौर्य श्री अवार्ड हो गया, संकल्प से सिद्धि अवार्ड हो गया, ये सारे अवार्ड्स कंपनी को मिले हुए हैं। और ये है हमारे कंपनी के MD एंड CEO मिस्टर संजीव कुमार सर। और इसी के साथ बात करते हैं कंपनी के कुछ एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी को पता है कि अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज कंपनी के पास अपना पैन कार्ड है, अपना ISO नंबर है, कोसेर, हलाल, ये सारे सर्टिफिकेट कंपनी के अपने पास हैं। ये आपको इस बुक में भी दिखाई दिए जाएंगे और साथ ही आप चाहें तो कंपनी की साइट sleepiouswellness.com के ऊपर जाकर के भी वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्दी इंडिया के बारे में। तो हेल्थ को लेकर के कंपनी का उद्देश्य ये है कि डिजीज और एक वायरल इन्फेक्ट डिजीज। अब वायरल के बारे में बात करने के लिए तो डॉक्टर का होना ज़रूरी है। जनरली हमें कोई वायरल से कोई चीज़ होती है, जैसे अभी कोरोना हुआ तो हम डॉक्टर के पास जा रहे थे। उस समय तो मुझे पता चला था ये। हाँ, मैंने वो तुलसी वाला वो लिया था तभी। हाँ, तो उसके बारे में बात करने के लिए तो डॉक्टर का होना ज़रूरी है। लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में बात करने के लिए, यानी कि जो हमारे गलत खान पान की वजह से परेशानी हमारे शरीर में हो रही है, इसको बात करने के लिए किसी का डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हमें क्या है, हमारी बॉडी में जो 5 पोषक तत्व होते हैं इनको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट बॉडी में डिसबैलेंस करता है तो उससे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो जनरली अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 2 जनरेशन दिखाई गई हैं, एक पहले के टाइम की और एक अभी के टाइम की। पहले के टाइम पर क्या होता था, बच्चा स्वस्थ होता था, घर में पैदा होता था, खाना पीना अच्छा था, तो कहीं ना कहीं हम देखते थे कि लोग योग व्यायाम करके लंबी उम्र जीते थे और मरते कम थे। लेकिन आज देखो तो कंसीविंग के बाद से खाना पीना कहीं ना कहीं हमारा बिगड़ा है, तो बच्चा अनहेल्दी बर्थ है, बल्कि घिस घिस के जी रहा है, दवाई पुड़ियाओं के सहारे जी रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है, कहीं ना कहीं बीमारियों का। पहले के टाइम पर जो बीमारी होती थी वो लाइफस्टाइल डिजीज, वायरल इन्फेक्ट डिजीज होती थी, जैसे मलेरिया, डिप्टीरिया, इनको बोलते थे महामारी आ गई, गांव के गांव खत्म हो जाते थे। लेकिन थैंक्स है मेडिकल साइंस को, जिन्होंने आज इन बीमारियों पे तो कंट्रोल कर लिया है। लेकिन आज की बीमारी क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, BP, शुगर, कैंसर, ये सारी चीजें हैं। अब देखा जाए तो ये बीमारी नहीं है, ये हमारे गलत खान पान का बिगड़ा हुआ रूप है। अब एक साइंस के अकॉर्डिंग एक बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए 11 पोषक तत्व चाहिए होता है, जैसे कि विटामिन, ट्रेस एलिमेंट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे नेचुरल खाने में मिलते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल में। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हम इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं और हम फास्ट फूड, पिज्ज़ा, चाउमीन, मोमो, बर्गर, इन चीज़ों में ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को आ रहा है कि लो न्यूट्रिशन लेवल इन सॉइल, मतलब पहले के टाइम पर जो पैदावार होती थी
वो गोबर की खेती से होती थी, नेचुरल यूज नहीं होता था। अब आज के टाइम पर जनरेशन इतनी बढ़ गई है कि भाई किसानों की भी मजबूरी बन चुकी है कि भाई उनको केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर केमिकल नहीं डालेंगे तो पैदावार कम होगी, जिससे लोगों को पूर्ति नहीं हो पाएगी। उसके बाद बात करें कुकिंग मेथड, देखो चेंज हो गया है। पहले चूल्हे में खाना बनता था, सिलबट्टे में यूज होता था। अब आज के टाइम पर गैस, कुकर वगैरह का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बीमारी का कारण है। उसके बाद बात करें, पहले हम सीजन में चीजें खाते थे, जैसे आम के सीजन में आम, सेब के सीजन में, लेकिन किसी भी, अब आप देखो मटर आज के टाइम पर स्टोर करके रखते हैं, तो हर सीजन में अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि आज 12 मास चीजें हो रही हैं, लेकिन यह है कि उनको स्टोर कर रहे हैं केमिकल के माध्यम से। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं देखो, जब हम किसान भाई हमारे दवाई वगैरह छिड़कते हैं तो कहीं ना कहीं मास्क वगैरह यूज करते हैं कि भाई नोज में जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वही दवाई से जो अनाज पैदा हो रहा है वो हम खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से हमारी बॉडी में स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। जैसे आज आप देख रहे होंगे कि पैदा हुए बच्चे की भी किडनी डैमेज हो रही है। अभी रिसेंट मैंने एक केस सुना कि 3 दिन का बेबी था, डॉक्टर ने बताया किडनी फेल हो गई है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स, मदर का खाया हुआ बच्चे को लग रहा है। अब आज के टाइम पे भी देखा जाए ना, तो हम जो नेचुरल खाना खा रहे हैं, रोटी सब्जी, इनमें भी तो केमिकल है। हम सुनते हैं कि रात को लौकी इतनी थी, सुबह इतनी बड़ी होकर मंडी में आ गई, तो ये भी तो केमिकल है। इसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं जिसमें अजीनामोटो। एक बार हम लेके आए थे ना, लौकी पूरी इतनी कड़वी हो रही थी, कुछ उसमें केमिकल इंजेक्शन यूज हुए होंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो है। अब उसके बाद देखा जाए, कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक का ऐसा चलन चल रहा है। देखो कोई भी हमारे घर में गेस्ट आता है, हम कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है, अब आप तो टीचिंग करते थे, शायद आपने भी पढ़ाया होगा कि कोल्ड ड्रिंक सब्स्टिट्यूट होता है टॉयलेट क्लीनर का। आपके घर में हार्पिक नहीं है तो आप कोको कोला से भी टॉयलेट सीट साफ कर सकते हो। तो जो चीज हमारी टॉयलेट की सीट साफ कर सकती है, वो क्या हमारी बॉडी में नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? तो वही चीज है। और कहीं ना कहीं एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में लगभग 16 चम्मच चीनी होती है। अब हम 16 चम्मच चीनी किसी गेस्ट को घोल के पिलाएं, वो नहीं पी पाएगा, लेकिन उसमें केमिकल ऐसे ऐड ऑन होते हैं कि इसलिए हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो लगातार अगर हम 5 साल तक कोल्ड ड्रिंक का भी सेवन करें ना, तो हमें डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद बात करें, आज के टाइम पर केक वगैरह का हो गया, पिज्जा बर्गर का ऐसा वो हो गया कि भाई केक वगैरह आप देख रहे हो कहीं ना कहीं केमिकल से बन रहे हैं। आइसक्रीम हम बोलते हैं दूध से बनी है, लेकिन दूध का कलर व्हाइट होता है, लेकिन हमको ये पता है कि भाई इसमें कोई ना कोई केमिकल मिलाए जा रहे हैं। और आज अब गर्मियों के सीजन में तो हम ज्यादातर आइसक्रीम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखा जाए दी, ये सारी चीजें वो थी जिनसे हम अपना बीज बचाव अपना और अपने बच्चों का, जानने वालों का कर सकते हैं अगर हमें जानकारी है तो। और हमारी कंपनी भी ये काम करती है कि हम लोगों के घर घर जा करके सेमिनार के माध्यम से, होम मीटिंग के माध्यम से यही समझाते हैं कि हमें क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। हम सभी को पता है कि भाई खाना खाने से आधे घंटे पहले, 1 घंटे बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो वही काम हमारी संस्था करती है, लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करती है। अब ये सारी प्रॉब्लम होती है जिनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें इन्वायरमेंट से होने वाली चीज़ें, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, रेडिएशन, इनसे हम अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। अब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन अकेले मेरे और आपके कंट्रोल करने से नहीं हो सकता है। अब रेडिएशन की बात करें तो हम इतना बचाव कर सकते हैं, जैसे हम सुना है हमने कि रात को सिराने में फ़ोन रख के नहीं सोना चाहिए, लेकिन क्या हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते हैं। सुबह सबसे पहले उठते हैं, रखेंगे बाद में रख देंगे, वहीं पे रह जाता है, वही चीज़ है। उसके बाद ही देखो WHO की रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो आज कहीं ना कहीं हार्ट के मरीज 62.5 मिलियन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है। आए दिन अभी रिसेंट चारूबेटा में केस हुआ है, जवान फौजी 2 दिन पहले घर आया और रात को खा के सोया, सुबह सोया ही नहीं। एक यहाँ पे भी तो आते हैं सर, रात में डांस टीचर, हाँ रवि सर का रिसेंट, अभी वो पहले नोजगे में थे, हम वहाँ चले गए। तो मतलब एक तरह से चलता फिरता इंसान आज के टाइम पर कब अटैक पर जा रहा है कोई पता नहीं चल रहा है, कब ब्लॉकेज आ जा रहा है, कब BP की प्रॉब्लम हो जा रही है। उसके बाद डायबिटीज, शुगर की बात करें तो हर घर में देखा जाए 7 व्यक्ति में से एक को आज शुगर की दिक्कत है, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे वो टाइप 2 हो। अर्थराइटिस, गठिया की दिक्कत बहुत हो गई है। गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम देखो महिलाओं में, आज पहले 50 साल की लेडी भी 40 साल की लेडी का बेबी होता था, आज नॉर्मल पीरियड्स ही आना बहुत टफ हो गया है ना। अब वेट गेन की बात करें, मोटापा देखो आज के टाइम पर कितनी रेगुलर तो बहुत ही, मुझे तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मुझे कभी 20 दिन बाद होता है, कभी पहले हो जाती है, पहले तो कभी नहीं होता। व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखो ना आज के टाइम पर, लिकोरिया की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा हो रही है लेडीजों को। कैंसर की प्रॉब्लम देखो, पहले
कैंसर सुनते थे गांव में एक के दुखे हो, अब तो ऐसा लगता है पड़ोस में न जाने कितने लोग कैंसर के पेशेंट है करके ना। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, महिलाओं की हड्डी खोखली होना, जैसे बेबी जब डिलीवरी होती है तो कहते हैं हड्डियां कमजोर हो जाती है। कमजोर। अब कईयों को डाइट अच्छी मिलती है तो वो कवर अप होता है, लेकिन कईयों की डाइट अच्छी नहीं होती है तो बोलते हैं कि घुटने चट्टे चट्टे कर रहे हैं, आवाज आ रही है हाथों से, तो कहीं ना कहीं ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है। एलर्जी देखो आजकल लोगों में बहुत ज्यादा हो जा रही है, किसी को परफ्यूम से, किसी को ठंडे से, मट्टी से, स्टोन की प्रॉब्लम देखो, लीवर की प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं आज ये सारी चीजों का कारण वही है कि हमारा गलत खान पान। अब हमारी कंपनी का कहना यह है, संस्था का कहना है कि भाई अगर हम अपने खान पान में सुधार कर ले तो हम एक अच्छा जीवन भी जिएंगे और साथ ही हमारे पैसे भी बचेंगे। अब देखिए ये सारी चीजें तो वो थी कि अगर हम अब कंट्रोल करेंगे तो हम आने वाली प्रॉब्लम से तो बच जाएंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम का क्या जो हमारे घर में पहले से आ चुकी है। भाई आज से पहले भी तो हमारे घर में प्रॉब्लम आई है, तो उसका कहीं ना कहीं जनरली देखा जाए हम इलाज तो करवा रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पर हम क्या है एलोपैथिक में ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं, विश्वास कि एलोपैथिक अभी खाओ अभी थोड़ी देर में रिलीफ। और ये भी सबको पता है कि कहीं ना कहीं एलोपैथिक आराम दे रही है, नुकसान भी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग करना है। और हमें ये भी पता है कि जल्दी रिजल्ट चाहिए ना, सब वही चीज है। और आयुर्वेद का ऐसा है भी हम सभी को पता है कि आज से नहीं 5000 साल पुरानी पद्धति है आयुर्वेद, पहाड़ों में जड़ से होगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। तो हमारी कंपनी के कुछ एक कंपनी ने 5-6 सेक्टर में प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ऐसा भी नहीं कि कंपनी प्रोडक्ट कहीं और से बनवाती है, सेल आउट खुद कंपनी खुद बनाती है, क्योंकि एमडी सर का कहना यह है कि अगर मैंने अपने घर में सब्जी बनाई है ना तो मुझे पता है मैंने इसमें घर की पिसी हल्दी डाली है कि बाजार की डाली है। अब अगर कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो कंपनी डंके की चोट में ये कहती है कि तुम प्रोडक्ट, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कि ये चीजें, अब कई लोग प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं बोलते हैं ये तो बहुत कॉस्टली है, तुम्हारी कंपनी कैसे बना रही है, तो कंपनी डंके की चोट में बोलती है कि अगर किसी को विश्वास, हमने तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेकअप करवाए हैं, है ना, यूरोपियन लैब में सारी लैब्स में टेस्टेड हुए हैं, आयुष मंत्रालय ने चेक करे हैं, क्योंकि आयुर्वेद के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो आयुष मंत्रालय ही चेक करता है, तो वहां से चेक कराएं। बट अगर आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप खुद से भी इसका चेकअप करवा सकते हो। तो ये दावा वही व्यक्ति कर सकता है जो बिल्कुल सही नियत से और अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है। तो कंपनी ने सबसे पहले जो काम करा था वो वेलनेस सेक्टर में, क्योंकि आज के टाइम पर देखो व्यक्ति हर चीज से परेशान उतना नहीं है जितना हेल्थ से है। तो कंपनी ने पहले तो एक ही सेक्टर में काम करा था कि स्वास्थ्य कैसे बचाएं, लेकिन अब कंपनी ने दोनों तरीके के प्रोडक्ट बनाए, जिंदगी चलाने वाले भी और जिंदगी बचाने वाले भी। तो जिंदगी चलाने के लिए नदी हम फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हमारे घर में अगर सर्फ नहीं है तो हम साबुन से कपड़े धो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे घर में किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो हम उसका इलाज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो कंपनी ने कुछ आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे कि पहला प्रोडक्ट हमारा वेलनेस का इम्यूनोडॉग। ये इम्यूनिटी पावर को इनहेंस करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कोविड में आपने सुना होगा कि लोग सब ये कह रहे थे कि जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है गिलोए पियो, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इम्यूनिटी का ठीक होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आती है वो इम्यूनिटी पावर अगर हमारा स्ट्रांग है तो वो झेल जाता है। उसके बाद ये थंडर ब्लास्टर्स हो गया, इसमें स्वांग भस्म, लौंग भस्म, ये सारे भस्म डले हैं जो पहले के टाइम पे एक राजा महाराजा लोग खाते थे। ये सारे प्रोडक्ट इसमें डले हुए। ये प्रोडक्ट चाहे नशे की ब्लॉकेज हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, L4 L5 की दिक्कत हो, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम में आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल, जैसे कईयों के ज्वाइंट्स में पेन होता है, हड्डी चट बोलती है, तो उसकी प्रॉब्लम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, सांस लेने में दिक्कत, जैसे वो पंप वगैरह लेते हैं तो आप इसकी भाप भी दिलवा सकते हो। ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट हो गया, ये सारे प्रोडक्ट दीदी लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि लिक्विड कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जल्दी घुलता है तो जल्दी रिस्पॉन्स दिखाता है, गोलियां होती है किडनी में, हाँ वो चीज। तो उसके बाद ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट है, ये हमारा जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, और प्रोडक्ट भी इनके नाम कुछ ऐसे है ना, जैसे मतलब ऑर्थो मतलब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मिलता जुलता है, तो इससे क्या है कि हर कोई व्यक्ति नाम इजिली ले सकता है। गाइनोडॉग मतलब गायनिक प्रॉब्लम, लेडीज की प्रॉब्लम के लिए हो गया, जैसे लेडीज का आज के टाइम पर देखो पीरियड्स इरेगुलर है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, पेन पीरियड्स में बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके बाद में हार्मोन डिसबैलेंस है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होना दी। आप सच नहीं मानोगे, आज इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से उन घर में भी खुशियां आई जिनके 26 साल से बच्चे नहीं हुए। अब जिस घर में 26 साल से उस लेडी के बच्चे नहीं हुए, क्या उसने चेकअप नहीं कराया होगा? लेकिन ये कहीं ना कहीं कंपनी अपने आप को क्रेडिट नहीं देती कि हमारे प्रोडक्ट से ये ताकत है दीदी आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद में आज वो सारे इलाज आज भी संभव है जो पहले के टाइम पर हमारे आमा बुबू लोग करा करते थे। पहले के टाइम पर जैसे हमें मान लो गुमचोट लगती थी तो हल्दी का दूध पी के ही गुमचोट ठीक होती थी, लेकिन आज के टाइम पर हम तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं फिर भी ठीक नहीं होती है। तो आज भी कहीं ना कहीं भी देखा जाए तो आयुर्वेद में वो ताकत है जो पहले के टाइम पे थी। फर्क यह है कि आज के टाइम पर लोग विश्वास आयुर्वेद में उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छी ये बात है कि जब से कोरोना आया तब से आयुर्वेद को लेकर विश्वास करने लगा है, ये चीज है। उसके बाद डाइवोडॉग मतलब डायबिटीज, जैसे कई लोग इंसुलिन लेते हैं, वो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं या दवाई खा रहे हैं, डेली डायबिटीज की कहते हैं एक गोली, तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट तो डायबिटीज डाइवोडॉग प्रोडक्ट लेने से क्या है दी, देखो आपको
इंग्लिश दवाई तो रेगुलर खानी है, लेकिन फर्क यह है कि इंग्लिश दवाई लगातार खाने से हो सकता है आज नहीं तो कल तुम्हारे बॉडी में साइड इफेक्ट, लेकिन आयुर्वेद खाने से यह है कि सिर्फ डायबिटीज की प्रॉब्लम आपके बराबर रहेगी और दूसरी कोई और प्रॉब्लम तुम्हारे शरीर में नहीं होगी। ये फायदा है। लीवोडॉग ये लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर चाहे फैटी हो, चाहे लीवर में इन्फेक्शन हो गया हो, इवन भी 85% डैमेज तक में हमारे पास आज रिजल्ट है हल्द्वानी के अंदर में। अब जो हमारे बड़े बड़े सेमिनार्स ट्रेनिंग होती है ना, उनमें ये जो बड़े बड़े रिजल्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया बेबी कंसीविंग का चाहे ये लीवर का, तो ऐसे रिजल्ट हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में आते हैं। तो आप अभी अगर उनमें आओगे तो आप लाइव देखोगे तो उससे बिलीव और भी बढ़ता है। उसके बाद पंच तुलसी जो आप बता रहे हो कि आपने यूज करी है, तो ये ड्रॉप, हाँ, इसको आप डेली भी लोगे ना तो जैसे कईयों को बार बार पथरी होती है, अगर आप डेली इसका यूज करें, और ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट जब कोई आपको बीमारी है तब आप यूज करो, वैसे भी ले सकते हो। इवन जैसे हम जो रोज खाना खा रहे हैं, टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम इन पंच तुलसी का डेली इस्तेमाल करेंगे तो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से रोज निकलेगा, गंदगी जो हम रोज केमिकल खा रहे हैं वो चीज रिमूव होगी, सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है क्लोरोडॉक। क्लोरोफिल नाम के पौधे से बना है, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन में काम करता है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई, या अपना थ्रू इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि आज वो डाइट भी 2 से 3 रोटी खा रहा है और वेट भी अच्छा खासा उसका गेन हुआ है। उसके बाद साथ ही जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, आजकल तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ों में आप बच्चे को ये इस्तेमाल करा सकते हो। और ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम है तो ही नॉर्मली भी आप अपने बच्चे को ये प्रोडक्ट यूज कराओगे तो आपको रिस्पॉन्स खुद से दिखेंगे कि भाई हाँ क्या बेनिफिट मिल रहा है हमको। उसके बाद में बात करें हर्बल टी की, ये जैसे वेट लूज किसी को करना है तो उसमें भी काम करती है, साथ ही जिनको एसिडिटी बहुत बनती है, कहते हैं कि चाय पीते ही गैस बन जाती है, तो उनके लिए हर्बल टी बहुत अच्छी है, साथ ही बीपी को भी ठीक करती है। मेरी सासू माँ ने तो चाय पीना ही छोड़ दिया, गैस वैसे हो जाती है ना। मेरी मम्मी को इतनी गैस बनती थी, हाँ गैस इतनी बनती थी, बत्रा हॉस्पिटल है खटीमा में, वहाँ हम ईसीजी करवा के, क्योंकि मम्मी की सीधी हार्ट में जाती थी तो सांस लेने में दिक्कत, हार्ट में तो नहीं हो रहा है, हाँ लेकिन तो गैस से होता है। हाँ वही। फिर उसके बाद दूध वाली चाय तो आज हमको 3 साल हो गए हैं छोड़े हुए, दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, हम हर्बल टी पीते हैं, इससे गैस भी नहीं बनती है और बॉडी भी अपना रिलैक्स रहती है। क्योंकि कई लोग आपने देखा होगा जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कभी भी दूध वाली चाय वगैरह अवॉइड करते हैं, वो ज़्यादा हर्बल टी, ब्लैक टी, लेमन टी ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्रोडॉक पाउडर, ये प्रोटीन पाउडर है, बच्चों को हम यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद आई ड्रॉप है, आईज का इतना अच्छा प्रोडक्ट है दिए, जैसे आई साइड वीक हो, चाहे आंखों में खुजली हो रही हो, चाहे आंसू निकल रहे हो, मतलब इतना अल्टीमेट रिजल्ट है इनका कि लोगों का आप यकीन नहीं करोगे चश्मे तक छूटे हैं। अब कभी प्रोग्राम में आना होगा या लाइव हमारे कोई बड़े प्रोग्राम होंगे तो मैं उसको आपको बताऊंगी, उनको अटेंड करना तो आपको खुद से दिखेगा। और सबसे पहले तो आप खुद कोई एक प्रोडक्ट यूज करोगे ना तो आपको वाकई में रिस्पॉन्स दिखेगा, तो आपका बिलीव लेवल खुद ही बढ़ेगा कि हाँ वाकई जो रिचा बता रही थी वो है इसमें। ओबियोड हो गई, ये ओबेसिटी को कम करता है, मोटापे को। स्टोन हो गई, ये स्टोन की प्रॉब्लम चाहे अपना किडनी में हो चाहे गॉल ब्लैडर तक के रिजल्ट हमको मिले हुए हैं स्टोन डॉग से। पाइलोडॉग, पाइल्स की प्रॉब्लम देखो, मस से निकल जा रहे हैं, ब्लडिंग हो रही है, कितने लोग ऑपरेशन करवा देते हैं बट फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो इसके रेफरेंस से हमको वो प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला हुआ है। थायरोडॉग, थायराइड की प्रॉब्लम, चाहे वेट गेन करने वाला हो चाहे वेट कम करने वाला हो, दोनों तरीके के थायराइड में मिला है। फीवोडॉग, फीवर की प्रॉब्लम, जैसे बार बार प्लेटलेट्स किसी की कम होती है, डेंगू की प्रॉब्लम में उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तिरफला डाइजेशन को ठीक करता है, जैसे कईयों का पेट साफ नहीं होता है, सुबह फ्रेश होने में दिक्कत होती है, 3-3, 4-4 बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, गैस बनती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बीटोन जेल, जैसे ब्रेस्ट की किसी को समस्या है साइज की तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। एडिक्टोडॉग, ये एडिक्शन पे काम करता है। सैनिटरी पैड, जनरली अभी हम इस पर ये सारी चीज यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि उनमें जेल की मात्रा होती है, तो आजकल कई बार क्या हो रहा है पीरियड्स के खत्म होने के बाद ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत हो जा रही है, तो ये सैनिटरी पैड दी, सच में बताऊं मैं तो खुद से जब से ये आया तब से यूज कर रही हूँ। एक पहला पॉइंट क्या है कि ये कॉटन के पैड है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। दूसरी चीज कि इसमें 4 विंग्स लगे हुए हैं, 2 आगे 2 पीछे, तो ये इजीली हम इसको चिपका सकते हैं, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं करता। तीसरी चीज एब्जॉर्ब करने की इनकी जो लेयर है ना वो बहुत अच्छी है, मतलब जहाँ लोगों के 3-4 पैड हैवी ब्लीडिंग में यूज होते थे वहाँ 2 से ही काम चलता है। साइज भी इसका काफी अच्छा है। उसके बाद एलोवेरा रस हो गया, ये अपना डाइजेशन पे काम करता है, बॉडी की सर्विस। ब्रेन डॉग हो गया, ब्रेन की किसी भी प्रॉब्लम, दौरे आना या पैरालाइज वगैरह की, या ब्रेन की कोई भी माइग्रेन वगैरह की दिक्कत है उसमें काम करता है। जेसी ऑइंट, ये मतलब जैसे ऑयल मैंने जेसी ऑयल बताया था, ऑयल एकदम से सूखता नहीं है लेकिन जल्दी सूखता है, तो स्पोर्ट्स पर्सन ज्यादा यूज करते हैं इसको।
एलर्जी डॉग हो गया, जिनको एलर्जी की दिक्कत रहती है, छींक आना, नोज बहना। वेंडा ऑयल कईयों की आपने देखा होगा नसें फूल जाती है, हाँ। नसों के गुच्छे बने रहते हैं, तो ये ऑयल लगाने से ही उनको इतना रिलीफ मिल जाएगा कि वो 2-4 दिन में रिस्पॉन्स आपको खुद ही बताएंगे। हर्बल मेहंदी हो गई है अपना नॉर्मल, इसका कोई वैसे कलर नहीं है कि आपको ब्राउन करना है या ब्लैक, लेकिन ये बालों की जड़ों के लिए, क्योंकि इसमें मेथी के ये सारी चीजें डली हुई है। प्रास हो गया, च्यवनप्राश हो गया, सैनिटाइजर हो गया, आयुष्पात पाउडर हो गया, ये अपना चूरन, ये जीनोडॉग वेजाइना वॉश करने के लिए, जैसे वी वॉश वगैरह आ रहा है तो कंपनी का जीनोडॉग है। वीट ग्रास पाउडर, ये जैसे प्लेटलेट्स वगैरह को रिकवर करता है। कंफर्ट ऑयल, जिनके पीरियड्स में पेन होता है, पेन किलर खाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट तो करती है, लेकिन ये ऑयल का क्या है, आगे पे बॉल लगी हुई है, इसको सिर्फ पेट में रब करके मालिश कर देनी है, इससे पेन में रिलीफ होता है। ये हर्बल हैंड वॉश हो गया। उसके बाद अपना ये जर्मी डॉग स्प्रे हो गया, सैनिटाइजर हो गया। फीवो डॉग, ये सब्जी धोने वाला। ये टीएस डॉग, जैसे इंग्लिश टॉयलेट हम बाहर होटल्स वगैरह में जाते हैं तो स्प्रे कर सकते हैं। ये फेस वॉश हो गया। और कहीं ना कहीं फेशियल किट भी है, जैसे एलोवेरा, कुकुम्बर क्रीम, हील डॉग क्रीम, जैसे एड़ियाँ कईयों की फटी होती हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। पूजा दी की मम्मी तो इसको हमेशा ही यूज़ करती हैं। उसके बाद सेफ्रॉन जेल हो गया। उसके बाद फेस पैक हो गया, फेस स्क्रब हो गया। कई बार क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम या जिनको आइडिया नहीं होता है स्किन पे कौन सा फेशियल सूट करेगा, करवाते हैं तो कई बार पिंपल्स आ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं तो इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद ये नीम तुलसी साबुन हो गया, जैसे इचिंग की दिक्कत हो जाती है। और प्लस पॉइंट क्या दी, जैसे हम और साबुन यूज करते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, देखा पानी में रखो तो गल चिपचिपे से जाते हैं, वो चीज इसमें नहीं है। और साथ ही ईचिंग वगैरह की दिक्कत कहीं अगर किसी को हो रही है तो नीम तुलसी तो वैसे भी कहीं ना कहीं हमको होती थी खुजली वगैरह, तो हम क्या करते हैं नीम के पत्ते पानी में डाल दिए, भिगा दिए, फिर नहाते थे। तो ये अब नीम तुलसी साबुन आ गया। ये हेयर शाइन अपना कंडीशनर आ गया, ये तेल आ गया, और ये शैम्पू आ गया। इसके यूज से हेयर फॉल कम होता है। और साथ ही दी हमारे बगल में मतलब जो हमारा मोडेली चौर है उससे थोड़ा आगे, आप यकीन नहीं करोगे, एक लड़की थी 8-10 साल से बेचारी के बाल नहीं थे सर में, पापा लेबरी दिहाड़ी करते थे, वो बेचारी हमेशा स्टॉल ओढ़ करके स्कूल जाती थी। उसके बाद उसने लगातार 3 से 4 महीने प्रोडक्ट खाए, ये भी यूज करे, तेल शैम्पू प्रोडक्ट भी खाए, आज उसके हेयर अच्छी खासी ग्रोथ है। अब उसने कहाँ का इलाज कराया होगा, लेकिन वही है कि आयुर्वेद खाया। आयुर्वेद में भी देखो, आयुर्वेद इलाज के साथ साथ ना परहेज भी जरूरी होता है। आप सिर्फ प्रोडक्ट खाओ, इससे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जब तक आप परहेज नहीं करोगे। तो आज वो रेगुलर यूज कर रही है, उसका हेयर का प्रॉब्लम ठीक हो गई। डेंटो डॉग क्रीम, ये हमारा पेस्ट है, जिसकी मतलब एक पेस्ट अगर आपके घर में है तो ये समझो कि फर्स्ट एड बॉक्स है। दी ये आपके दांतों में पीलापन हो, मसूड़ों में दर्द हो, ठंडा गर्म पानी का लग रहा हो, ब्लड में मतलब ब्लड निकल रहा हो, या मसूड़ों में दिक्कत हो रही हो, उसमें काम करता है। कई लोगों के मुंह से स्मेल आती है, देखा होगा, उसकी प्रॉब्लम में काम करता है। कई लोगों को गैस बनती है, या ट्रैवलिंग करने में बोलते हैं हमें उल्टी आती है पहाड़ों के एरिया में, तो उसमें क्या करना है, चने के दाने के बराबर घोल करके पिला दोगे तो गैस में इनो जो लोग पीते हैं उसमें आराम मिल जाता है। उसके बाद पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आप उसमें लगा सकते हो। जले कटे दांत, खांच, खुजली, फंगल इन्फेक्शन में, हाँ टूथपेस्ट ही, इसको अगर आप लगा दोगे ना तो आपका जले हुए में फफूला तक नहीं बनता है। बहुत अच्छा, मैं तो कहती हूँ भले ही आप पेस्ट मत करो इसको, लेकिन बच्चे वाले घर में खासकर एक पेस्ट होना चाहिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। उसके बाद बात करें यहाँ पर बेरी डॉग जूस हो गया, ये फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट हैं। जैसे कई बार हम फास्ट वगैरह रखते हैं तो दिन भर हम खाना नहीं खाते हैं, तो जो खाने से हमारी बॉडी में चीजें मिलती हैं वो सारे चीजें हमको इन फूड एलिमेंट्स सप्लीमेंट से मिल जाते हैं। ये बेरी डॉग जूस हो गया, सारी बेरीज का जूस हो गया, ये कैप्सूल हो गई, ये कुर्की डॉग हल्दी का बना हुआ ड्रॉप आ गया, जैसे जॉइंट्स पे वगैरह की दिक्कत है। इवन आज तो कैंसर में भी हल्दी बोलते हैं अच्छी है, तो उसमें यूज कर सकते हो। सीबक डॉग हो गया, ये सीबक टॉन पौधे का, इसके बारे में तो देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया था। ये स्लिम डॉग पाउडर हो गया वेट लूज के लिए। ये स्टीविया डॉग, जैसे कई बार हम शुगर फ्री की गोली यूज करते हैं तो उसकी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। इवन इसका नर्सरी में पेड़ भी आता है, चाहो तो गमले में अपने पेड़ भी यूज कर सकते हो। ओमेगा कैप्सूल, अलसी की बनी हुई कैप्सूल है, आई साइड वगैरह की जिनको प्रॉब्लम है ब्रेन की, उसमें हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जी कॉफी, मेरे घर में आओगे, पहले तो हमने प्रोडक्ट इसलिए लिए थे क्योंकि हमको प्रॉब्लम थी, लेकिन आज हमें पता चला है कि नहीं, आयुर्वेद ना बीमारी होने के बाद खाना तो मजबूरी है, लेकिन अगर हम पहले से खाए ना तो हो सकता है बीमारी ना हो हमको। तो मैं आपको बताऊं, मैं तो मम्मी का, जैसे ही ठंडियों का सीजन आता है, अभी ठंडियों में देखो अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो मैंने मम्मी का लगातार
कार्डियोडॉक जो प्रोडक्ट है हमारा, जो ब्लड को सर्कुलेशन को ठीक रखता है, मैं रेगुलर उसको चलाती हूँ। भाई मुझे पता है ना कि उसकी क्या ताकत है, तो मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद मैं प्रोडक्ट कंटिन्यू चला रही हूँ। क्योंकि एक उम्र के बाद दीदी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। और आज के टाइम पे तो उम्र की क्या कहें, पैदा हुए बच्चे को डायबिटीज है, ये चीज है। तो ये सारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं। अब भी देखो, हकीकत में तो बिलीव हमें तब होता है जब हम इनका खुद से इस्तेमाल करते हैं ना। अब मैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से इस कंपनी के साथ ज्वाइन हूँ, तो मैं तो तारीफ ही करूँगी, सीधी सी बात है। लेकिन असली रिस्पॉन्स आप बताओगे जब आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो अब बात, दिन के बजने वाले हैं 1। आज बन रही है भटकी चड़कानी। भात तो बन चुका है, ये देखो 3 बजने वाले हैं। कितना हो गया टाइम मिट्टू? 2:40 हो गए हैं। लेकिन ये अभी सोई नहीं है, क्योंकि ये लड़की आज पहले सो गई थी ना सुबह। अभी सोएगी पता नहीं। सोएगी नीना करेगी, चलती नीना करेगी। हाँ नहीं क्यों? थोड़ी देर सो जाए तू, थोड़ी देर। हाँ नीना करेगी थोड़ी देर। नहीं नीना करेगी थोड़ी देर, सोना पड़ेगा। अच्छा पिटी पिटी बोल रही है मेरे को। थोड़ी देर सो जा, तो सो जा नीनू। हाँ चले अंदर, चले अंदर। क्यों? थोड़ी देर सो जाओ। सोएगी चल।